वह इस तालाब के किनारे कितनी तरोताजगी भरी हवा चल रही है। ये नज़ारा तो मन को मोह लेने वाला है। खुद से बातें करते हुए गंगा तालाब के किनारे की मिट्टी से चूल्हा लीपने लगती है तो वहीं पड़ोस के पक्के मंजिल वाले छत से चाय पीते हुए सनराइज देख रही थी। ओह माय गॉड, इस तालाब के किनारे से सनराइज देखकर चाय पीने की मजा ही कुछ और है। चाय की चुस्की लेते हुए निशा खुश हो रही होती तभी सास निरंजना घर का कूड़ा कचरा लाकर ऊपर की बालकनी से नीचे फेंक देती है, जो तालाब के पानी में बहकर गंगा के तालाब वाले हिस्से में आकर ठहर जाता है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। आज फिर इतना सारा कूड़ा करकट बहकर आ गया। तभी मकान के अंदर से जेठानी और नंद गंदे कपड़े जमा करके धोने के लिए लाती हैं। माँ कंचन बुआ, आज तो मैं तालाब के ठंडे ठंडे पानी में बड़े मजे से चपाक चपाक कर नहाऊंगा। हाँ हाँ बुआ और नंदू तालाब के पानी में अच्छे से रगड़ रगड़ के नहाएंगे, मगर कपड़े धुलने के बाद। पर कंचन, तालाब का पानी तो कितना गंदा हो रहा है। ऐसे पानी में कपड़े धोकर खंगालने पर तो साफ भी नहीं होंगे। मैंने तड़के सुबह ही तालाब में से इतना सारा कूड़ा करकट निकाला था। इतनी गंदगी कौन मचाया है? गंगा के बार बार पूछने पर कंचन उसे इस बात का जवाब देती है। भाभी, इस तालाब के पानी को कोई और नहीं बल्कि जिसका ये तालाब है वही बुरी तरह से दूषित करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में आरओ प्यूरिफायर लगा रखा है। मगर हमारे गरीब परिवार को तो इस तालाब के पानी से ही खाना पीना नहाना धोना सारा काम निपटाना पड़ता है, फिर भी जरा भी नहीं सोचते। पर अगर हम चाहें तो अपने पड़ोसियों पर इस तरह तालाब में प्रदूषण फैलाने के लिए कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इस पर तालाब में से मछली पकड़ रहे मोहन प्रमोद बड़बड़ करने लगते हैं। गंगा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। इस तालाब से हमारे परिवार का हुक्का पानी चलता है। मछली बेचकर ही हमारे खाने पीने का खर्चा निकलता है। खाने के लाले पड़वाओगी? बस प्रमोद, बहू अभी नई नवेली है, उसको सारी बात पता नहीं है, वरना ऐसा नहीं बोलती। गंगा बहू, दरअसल हमारे पड़ोसी हमारा अपना ही खून खानदान है और ये तालाब भी हमारे बीच में आधा आधा पड़ता है। लेकिन उनके पुरखों की जड़ मजबूत थी और हमारी कमजोरी, इसीलिए पैसे के बलबूते पर इन्होंने ज्यादा हिस्से में कब्जा कर लिया। बस किसी तरह हमारा परिवार इस थोड़े से हिस्से में ही बसा हुआ है। अगर यहाँ से हट गए तो ये थोड़ी सी जमीन भी हमसे छिन जाएगी। अपने ससुराल वालों की गरीबी की जड़ जानकर गंगा को बड़ा दुख लगता है। घमंडी निशा रोज अपने घर का कूड़ा कचरा तालाब नदी निपटारा कर देती है, जिससे गंगा को साफ करना पड़ता है। एक शाम देवरानी जेठानी तालाब किनारे खाना बनाते हुए, सुनीता दीदी, आज तो खूब बढ़िया हवा चल रही, तालाब किनारे खाना बनाने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा ठीक है, तुम थाली लगाओ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। जेठानी सब लोगों को बुला कर लाती है और गंगा परोस कर खिलाती है। आज तो तालाब किनारे खूब बढ़िया ताजा हवा चल रही है, क्यों जमुना? हाँ जी मोहन के बापू, घर के भीतर तो कितनी घमस छाया हुआ है, खाना खाने को भी जी नहीं करता है। एक टूक रोटी खाते ही टप टप पसीना चूता है। वैसे तालाब किनारे घर होने का नुकसान के साथ एक फायदा है कि शुद्ध और ताज़ी हवा खाने को मिलती है। आज तो यही खटिया बिछाकर सो जाएंगी।